में होता क्या है कि जैसे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन करने को आता है, उसी के पास में एक मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन एग्जाम में हो क्या रहा था, कभी कभी बीच में वो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन ही गायब हो जा रहा था। तो ऐसा मैंने क्या किया, मैं मेरे और पेपर स्टार्ट होने के पहले कोई टाइमर रहता नहीं है, जैसे कि इनका अचानक से स्टार्ट हो जाता है, फिर ये बोलते हैं स्टार्ट करो, तो शुरू के 2-4 मिनट तो माहौल सब्जी मंडी ऐसा रहता है। और अदर हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल एसएससी फेज 13 का री एग्जाम हुआ है फुल डे, और मेरा भी री एग्जाम था। तो आज मैं बताऊंगा कि मेरे क्या इश्यूज थे ड्यूरिंग एग्जाम जो मैंने महसूस किए, और फुल डे के एनालिसिस में काफी बच्चों के मुझे कमेंट भी आए, और काफी मेरे दोस्त थे जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और भी लोगों से मैंने फिर जिनका भी एग्जाम था मैंने बात की, तो उन्होंने अपने अलग अलग इश्यूज बताए हैं। और कुछ पुराने इश्यूज रिसॉल्व तो हुए नहीं, लेकिन नए इश्यूज खड़े हो गए। और जैसा कि मैं बात करूंगा कि मेरे एग्जाम में क्या क्या इश्यूज सामने आए, और एक इशू तो मैं पकड़ ही नहीं पाया एग्जाम में, जब मैं वापस आया तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये वाला भी इशू चल रहा था। में होता क्या है कि जैसे सेव नेक्स्ट का ऑप्शन करने को आता है, उसी के पास में एक मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन एग्जाम में हो क्या रहा था, कभी कभी बीच में वो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन ही गायब हो जा रहा था। तो ऐसा मैंने क्या किया, मैं मेरी कितनी हैबिट पड़ी हुई है फास्ट कि मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि माउस कहाँ जा रहा है, सेव नेक्स्ट मेरा सेव नेक्स्ट हो जाता है। तो जब वो गायब हो जाता था, थोड़ा सा स्लाइड होके वो किनारे वो सेव नेक्स्ट की जगह पे आ जाता, तो मैं मेरे क्वेश्चन सेव नेक्स्ट की जगह पे मार्क फॉर रिव्यू हो जा रहे थे। तो मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि मार्क फॉर रिव्यू बार बार क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दिया कि सेवन एक्स गायब हो रहा है। फिर होता क्या है, जब मैंने मैथ के अप्रोक्स 20+ क्वेश्चन करके छोड़ दिए थे, कुछ की मैं बाद में देखूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे और अटेम्प्टेड थे, वो 20 ही दिखा रहा था, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन किए थे, वो सेव उस इशू की वजह से सेव नहीं हो पाए थे। जब मैं लास्ट में मैंने सोचा कि टाइम बचेगा तो करूंगा, लेकिन जीएस का पेपर बहुत लेंथी था, तो मुझे उतना टाइम ही नहीं बचा। लास्ट में मेरे 30 सेकंड बचे, तो मैंने देखा एक दो क्वेश्चन जो मैंने पहले जो मार्क पर रिव्यू करके रखे थे एक्चुअली, जिसमें येलो हुआ था, वो मैंने देखे, तो उसको सॉल्व नहीं हुआ। तो आखिरी 10 सेकंड में मैं देखता हूँ एक दो क्वेश्चन जो मैंने किए थे वो आंसर्ड दिखा रहा है, तो मैंने जल्दी से क्लिक किया, उसमें से कुछ तो सही हुए, एक दो क्वेश्चन मेरे जल्दी जल्दी में उसमें जो मैंने राइट आंसर की जगह पे गलत आंसर सिलेक्ट हो गया, और पेपर सबमिट हो गया। और ये इशू सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि वो सेवन नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं वहां पे सेवन नेक्स्ट कर रहा था, वो गलती से मार्क पर रिव्यू हो रहा था, और वो बार बार गायब हो रहा था। इतना मैंने वहां क्विकली मतलब पेपर की मतलब कि ये नौटंकी में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया कि इतना ज्यादा वहां पे शोर हो रहा था। मैंने बताया भी था सेंटर के दौरान, मेरे अनाउंसमेंट हुआ था कि पेपर सबके सिस्टम बंद होने वाले हैं, तो इस इशू में दिमाग में और पैनिक क्रिएट किया गया। तो ये सब चलते हुए मैं केयर पेपर फोकस कर रहा था कि जल्दी जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसा मतलब सेवन नेक्स्ट ऑप्शन गायब हो जा रहा था। ये मुझे मुझे समझ में नहीं आया, मैं जब सेंटर से बाहर निकला कि मेरा क्वेश्चन ये सेवन नेक्स्ट क्यों नहीं हुआ। तो अब मुझे यहाँ पे जब मैंने कोई और लोगों की सेवन एक्स का इशू आ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, सेवन एक्स वाला गायब हो रहा था, इसलिए मेरा बार बार मार्क पर रिव्यू में जा रहा था आंसर, क्योंकि मैं वहां पे क्लिक कर रहा था, मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसी सेम ही जगह पे था वो, तो वो बार बार मार्क पर रिव्यू हो जा रहा था, मैं उसको बार बार कैंसिल करता था। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मार्क पर रिव्यू हो क्यों रहा है। और भी मेरे इशू जो थे मेन, मतलब कि ऑप्शन सेम वाला इशू मेरे में भी था कि दो ऑप्शन सेम थे मैथ में, और बाकी में जो कुछ को मैं अगर ध्यान नहीं दे पाया हूँ कि राइट आंसर ज्यादा मतलब फोकस रहता है कि राइट आंसर दिख जाता, तो हम क्लिक करके बढ़ जाते हैं। पेपर एनालाइज तो करने तो गए नहीं थे, पेपर सॉल्व करने गए थे, तो एक दो क्वेश्चन में मुझे सेम ऑप्शन दिखे, बाकी ज्यादा मुझे नहीं दिखे। और बायोमेट्रिक में काफी ज्यादा टाइम लगा, एंट्री में भी एग्जिट में भी काफी स्लो सर्वर था। उससे चलो इशू नहीं था, थोड़ा सा लेट करा लो, लेट छोड़ दो, लेकिन कम से कम ये मेजर इशूज जो ड्यूरिंग एग्जाम अनाउंसमेंट कर रहे हो कि पेपर सिस्टम बंद होने वाला है, लेकिन सिस्टम बंद नहीं होता, लेकिन दिमाग में तो चीज रहती है कि सिस्टम बंद होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर वो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक रिदम बना हुआ था ना पेपर के दौरान। एक बार रिदम बन गया, फिर आप बीच में ब्रेक करोगे फिर आओगे, तो ये चीजें सही नहीं है ना। और डिस्टरबेंस, सर्वर फेलियर का मतलब ये जो जंजाल चल रहा था ये, और बीच में शोर शराबा तो जनरली इनके रहता ही है। और पेपर स्टार्ट होने के पहले कोई टाइमर रहता नहीं है, जैसे कि इनका अचानक से स्टार्ट हो जाता है, फिर ये बोलते हैं स्टार्ट करो, तो शुरू के 2-4 मिनट तो माहौल सब्जी मंडी ऐसा रहता है। और अदर बच्चों के और मेरे अदर दोस्तों के सेंटर पे इशूज क्या है, जैसे कि तो उनका जैसे कि सिस्टम बार बार बंद हुआ, लेकिन मेरा सिस्टम खैर बंद तो नहीं हुआ। अदर लोगों के सिस्टम बंद होने के ऑप्शन, 3 ऑप्शन सेम आए, माउस क्लिकिंग वही जो पुरानी वाली थी, और लेट एंट्री, काफी आपने वीडियोस देखे होंगे इसके कि, और इंटरफेस इशू भी कुछ लोग बता रहे हैं, मेरे में तो खैर ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व नहीं हुई, लेकिन ये जो सेवन नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम थी, ये एक नई प्रॉब्लम लेकर खड़ी कर दी है। अब नेक्स्ट सीजन में यही होगा कि सारे कुछ अगर एक सेक्शन अटेम्प्ट करो, तो उसके बाद में फिर देखो एक बार कि क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे एक्चुअल में सेवन नेक्स्ट हुए एक एक पर जाकर,
क्योंकि वो अगर आप देखेंगे नहीं कि मतलब कितना अटेम्प्ट दिखा रहा है, जो भी अनअटेम्प्ट दिख रहे हैं उस पे पर्टिकुलरली जाके देखो क्या है। नहीं तो फिर वो आपका बाद में दिक्कत हो जाएगी, बाद के लिए छोड़ोगे, पता लगा कि सेक्शन में टाइम ज्यादा लग गया और बाद आपको उसको रिव्यू नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन एक बार चेक जरूर कर लेना अगर आगे वाले एग्जाम्स में, यही कहूंगा। और ये बोल रहे हैं कि मोस्टली लोग और एक चीज और थी कि वहां पे मैंने सेंटर पे काफी लोगों से बात की, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं नीचे कि पिछले वाली वीडियो में कि मेरा कोई इशू नहीं था, और एक्चुअल में बहुत लोग ऐसे थे जिनका कोई इशू था ही नहीं और एग्जाम रिशेड्यूल कर दिया गया, और उसमें से मोस्टली अच्छे बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर अच्छा हुआ था, और कुछ लोग ऐसे थे कि जिनका इशू था और उनका शेड्यूल नहीं हुआ। ऐसे मैं काफी दोस्तों को जानता हूँ और काफी लोगों से मेरी बात भी हुई है कि जिनका इशू था, शेड्यूल नहीं हुआ। एक बच्चा तो अभी कमेंट किया कि मेरा एडमिट कार्ड, मतलब एग्जाम कैंसिल हुआ था, मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो बताओ कैसे कैसे इशूज हैं, ऐसे में सीजल कराएंगे तो क्या ही बोल सकते हैं इसको। और अगर आपका कोई इशू है जैसे जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप नया इशू है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्या इशू आपने ड्यूरिंग एग्जाम फेस किए। और इशू तो रिजॉल्व हो नहीं रहे हैं, नए नए इशू और भी खड़े होते जा रहे हैं। तो बस मेन इशू यही थे, मैंने थोड़ा से नोट डाउन किए थे। और अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुए हैं तो आप मेल करिए एसएससी को, और इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब मुझे लग रहा है सीजीएल में भी कम से कम अगर इन्होंने एग्जाम कराया तो 2-3 लाख बच्चों के साथ ज्यादती होगी और ये फिर से रिशेड्यूल करेंगे। और जो एग्जाम जो अभी फेज में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब इसका भी री एग्जाम कराएंगे, क्योंकि जो हो गया अभी इसी पे आंसर की निकाल के इसको क्लोज करेंगे। बस इतना ही था वीडियो में।